अगर तू सेना का प्रमुख है और तू अल्लाह को मानने वाला है तो हम भी इधर अल्लाह को मानने वाले, चल कर दे सीज फायर का उल्लंघन। तुझे मोदी तो बाद में जी बताएंगे, पहले हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा है, तेरे वहीं घूस भर के आएंगे कि जय श्री राम का नाम लेकर, अल्लाह अकबर का नाम लेकर हम घर में मार के आएंगे। वो मेरा भी सपना उन बहनों ने पूरा कर दिया। अभी तो अली के बेटे और राम के बेटे तैयार है, पूरी हिंदुस्तान की फौज तैयार है। तो अभी तो दो बेटियों ने काम किया, औकात दिखा दी। और रही बात जो हमसे ही कहते हैं वहाँ के पाकिस्तान के पिल्ले, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप जो दाढ़ी लेके बैठे हो पाकिस्तान के अंदर, जो कहते हो हम इस्लामी मुल्क है, अबे थूकते हैं इस्लामी मुल्क पे तुम्हारे ऊपर, पाकिस्तान वाले तुम्हारे ऊपर थूकते हैं। तुमने किसको बदनाम किया? अल्लाह को तुमने बदनाम किया, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को तुमने बदनाम किया, तुमने इस्लाम को बदनाम किया, कुरान को तुम्हारी कोई औकात नहीं समझता कुरान को। तुम कैसे मुसलमान हो? और हिंदू भाई हमारी मस्जिदों की रक्षा करते हैं, तुम्हारी मस्जिदों में तुम्हारा ही मुसलमान पाकिस्तान का बम फोड़ रहा है, ये तुम्हारी औकात है? अगर यहाँ पे जिन्ना के पिल्ले हैं और जिन्ना के कुत्ते हैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ, एनआरसी कल नहीं परसों नहीं, शाम से लागू कर दो, 8 बजे आन के कह दो। ना तो देश का मुसलमान, यहाँ के हम सच्चे मुसलमान हैं, हमारे पास 70 साल का नहीं, हमारे पास 200 साल का रिकॉर्ड है। और आज भारत ने उसकी कमर तोड़ दी, उनके आकाओं की कमर तोड़ दी, उन पिल्लों की, आसिफ मुनीर की कमर तोड़ दी। तो ये फिर आसिफ मुनीर ही मेन आतंकवादी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आसिफ मुनीर ही मेन आतंकवादी है। ये पूरे पाकिस्तान को संगठनों से फंड आता है, ये पाकिस्तान को चला रहा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कब बोलेगा ये मुनीर से पूछेगा, तो ये तो मुनीर के पिट्ठू है। ये 5 लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये पाकिस्तान को चला रहा है, ये देश को कहते हैं मुस्लिम देश है, ये 5 लोग अपनी मुस्लिम कंट्री को चला रहे हैं। थू है इनके ऊपर, जो ये आतंकवाद का पैसा खा के आतंकवादियों को, संगठन को, जैसे मोहम्मद जैसे लोगों को पाल रहा है। और खुदा से दुआ करता हूँ कभी भी हमारा जन्म हो, कहते हैं हमारा जन्म तो नहीं होता, मगर कहते हैं आपके समाज में, हिंदू भाइयों में, कि अगर जन्म हो तो भारत के अंदर मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में पैदा हो। ऐसे दलालों के मुल्क में हमारा ना कभी जाने की ज़रूरत है, और ऐसे दलालों का अब वक्त आ गया है। कुछ दिन आपके हरकत करोगे तो पाकिस्तान का ना नाम होगा ना निशान होगा, सिर्फ हिंदुस्तानी होगा। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो भारत की 2 बेटियों ने, सिर्फ भारत की 2 बेटी थी, जिनने, मैंने कहा था, आपकी और भी वीडियो मेरी चल रही है, मैंने उसमें भी कहा था कि जय श्री राम का नाम लेकर, अल्लाह अकबर का नाम लेकर हम घर में मार के आएंगे। वो मेरा भी सपना उन बहनों ने पूरा कर दिया। अभी तो अली की बेटी और राम की बेटी ने ही काम कर दिया। अभी तो अली के बेटे और राम के बेटे तैयार है, पूरी हिंदुस्तान की फौज तैयार है। तो अभी तो 2 बेटियों ने काम किया, औकात दिखा दी। और रही बात जो हमसे ही कहते हैं वहाँ के पाकिस्तान के पिल्ले, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप जो दाढ़ी लेके बैठे हो पाकिस्तान के अंदर, जो कहते हो हम इस्लामी मुल्क है, अबे थूकते हैं इस्लामी मुल्क पे तुम्हारे ऊपर, पाकिस्तान वाले तुम्हारे ऊपर थूकते हैं। तुमने किसको बदनाम किया? अल्लाह को तुमने बदनाम किया, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को तुमने बदनाम किया, तुमने इस्लाम को बदनाम किया, कुरान को तुम्हारी कोई औकात नहीं समझता कुरान को। तुम कैसे मुसलमान हो? अरे मुसलमान तो ये है जो अपने देश के साथ खड़ा है और देश के साथ मर मिटने के तैयार है। हमने 47 से पहले आज़ादी में भी हमने अपनी जान दी थी, और आज भी। और हिंदू भाई हमारी मस्जिदों की रक्षा करते हैं, तुम्हारी मस्जिदों में तुम्हारा ही मुसलमान पाकिस्तान का बम फोड़ रहा है, ये तुम्हारी औकात है? ये औकात है तुम्हारी? सवाल बनता है, कुछ यहाँ पे पाकिस्तानी प्रेमी बैठे हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान का झंडा है उसको भी रोड से उखाड़ते हुए नजर आते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना हूँ? 5 लाख देश की 5 लाख मुस्लिम महिलाएं जो शादी करके पाकिस्तान में गई हैं, इनके गुड़ा भाग लगा लो, 30 से 35 लाख होते हैं। तो उनको पाकिस्तान का झंडा तो लगेगा, क्योंकि खून तो उनका वहीं का है। तो इन पिल्लों को भी निकालना पड़ेगा, इन पिल्लों को भी निकालना पड़ेगा। जो यहाँ पे जिन्ना के कुत्ते हैं, मैं कहना चाहता हूँ साफ करके, मेरे साथ में मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, अगर यहाँ पे जिन्ना के पिल्ले हैं और जिन्ना के कुत्ते हैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ, एनआरसी कल नहीं परसों नहीं, शाम से लागू कर दो, 8 बजे आन के कह दो। ना तो देश का मुसलमान, यहाँ के हम सच्चे मुसलमान हैं, हमारे पास 70 साल का नहीं, हमारे पास 200 साल का रिकॉर्ड है, हमें डर नहीं है। जो पाकिस्तान के पिल्ले हैं, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, जो वीज़ा ख़त्म करने के बाद भी रह रहा है, ये मोदी की शान है। अबे वीज़ा ख़त्म करने के बाद भी तुम्हें रोटी दे रहा मोदी, ये भी मोदी की शान है। तुम्हारे रावलपिंडी के अंदर तुम्हारे पाकिस्तान के एयरफोर्स सारे ख़त्म कर दिए, ये भारत की 2 शेरनियों ने। अभी तुम भारत के बेटों से कहाँ मिले हो? अभी तो राम और अली की बेटियों से मिले हो। अभी किससे मिले हो? सिर्फ 2 बेटियों से मिले हो, और अंदर घुस के घुमा के भी आ गए। ये भी सुनने में आता है, आतंकवाद से थोड़ा सा हट के बात करते हैं, पाकिस्तान में इस तरीके का माहौल बनाया जाता है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं वो खतरे में, उनके साथ में जाति होती है, उनके साथ में गलत होता है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? क्योंकि हमने कई मुस्लिम 2014 से पहले
कितने बम विस्फोट होते थे देश के अंदर। पूर्व की सरकारें थी, पूर्व की सरकारों में बम विस्फोट होते थे। 2014 से लगा लो, किसने हमारी मस्जिदों में बम फोड़ा, किसने हमारी मंदिरों पर बम फोड़ा, कहाँ रोड पे बम फट रहे हैं। ये सिर्फ मोदी की ताकत है जो आज तक बम नहीं फटे। और जिसने आन के ऐसी हरकत की, जिनने कलमा पूछकर छोड़ दिया और राम का नाम लेकर उनको मारा, तो मोदी की दो बेटियों ने, भारत की दो बेटियों ने उनको दिखला दिया कि अगर तुम घर में आन के मारोगे तो हम घर में घुस के तुम्हें सबक सिखलाएंगे। राहुल पिंडी के अंदर मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो शाहिद अफरीदी कुत्ता है, वो भारत का खाता है। शाहिद अफरीदी यहाँ की रोटी खाता है मैच में आन के, और आज भारत ने उसकी कमर तोड़ दी, उनके आकाओं की कमर तोड़ दी, उन पिल्लों की, आसिफ मुनीर की कमर तोड़ दी। तो ये फिर आसिफ मुनीर ही मेन आतंकवादी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आसिफ मुनीर ही मेन आतंकवादी है। ये पूरे पाकिस्तान को संगठनों से फंड आता है, ये पाकिस्तान को चला रहा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कब बोलेगा ये मुनीर से पूछेगा, तो ये तो मुनीर के पिट्ठू है। ये 5 लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये पाकिस्तान को चला रहा है, ये देश को कहते हैं मुस्लिम देश है। ये 5 लोग अपनी मुस्लिम कंट्री को चला रहे हैं। थू है इनके ऊपर जो ये आतंकवाद का पैसा खा के आतंकवादियों को, संगठन को, जैसे मोहम्मद जैसे लोगों को पाल रहा है, इस्लाम को ये बदनाम कर रहा है। और आए भारत से, भारत के अंदर मुसलमान सेफ है, हमारे जवान हमारे साथ खड़े, हमारी भारत की आर्मी हमारे साथ खड़ी, हम नमाज खुल के पढ़ते हैं, मस्जिदों के अंदर हमारी सुरक्षा होती है। ईद हो, बकरा ईद हो, किसी भी तरह की हो, हम फ़ख्र करते हैं। और खुदा से दुआ करता हूँ कभी भी हमारा जन्म हो, कहते हैं हमारा जन्म तो नहीं होता, मगर कहते हैं आपके समाज में, हिंदू भाइयों में, कि अगर जन्म हो तो भारत के अंदर मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में पैदा हो। ऐसे दलालों के मुल्क में हमारा ना कभी जाने की ज़रूरत है, और ऐसे दलालों का अब वक्त आ गया है। कुछ दिन आपके हरकत करोगे तो पाकिस्तान का ना नाम होगा ना निशान होगा, सिर्फ हिंदुस्तान ही हिंदुस्तानी होगा। पीएम मोदी ने जिस तरीके से कल रात में कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, इस चीज़ को लेकर क्या? बिल्कुल बिल्कुल, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। प्यार से अगर रहोगे, प्यार से रहोगे तो तुम्हारा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तुम्हें, मोदी जी कह रहे हैं बचा दूंगा मैं पाकिस्तान को कह रहा हूँ मैं, बचा देंगे तुम्हें मोदी जी। और अगर ज़्यादा तुम उंगली करोगे, खेचातानी करोगे, तो ना तुम्हारा वजूद रहेगा। हम तो इमाम हुसैन को मानने वाले हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, करबला में जब हमारी जंग हुई तो सामने मुसलमान ही थे और इधर इमाम हुसैन थे, वो भी मुसलमान थे, ठीक है। तो उधर सामने जो गद्दार थे और इधर सामने ईमान वाले, तो आज उधर आतंकवादी है तो इधर ईमान वाले खड़े हैं भारत का तिरंगा लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जब भारत का मुसलमान ईमानदारी से खड़ा रहेगा भारत का तिरंगा लेके, तो सामने शैतान कितनी भी हो, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इलाज कैसे किया जा सकता है पाकिस्तान का? इलाज मोदी जी ने कर दिया, समझ गए, इसलिए वो लड्डू यूं बांट रहा है कि हम ट्रम्प ने बचा लिया। लड्डू तो यूं बांट रहा है पाकिस्तान ने, ट्रम्प ने बचा लिया। और यहाँ हम फक्र से खड़े, मोदी जी बहुत सही करा। और आने वाले जब भी तभी तुम ऐसे पटाखा भी फोड़ोगे तो तुम मरोगे। शाहिद अफरीदी रैली निकाल रहे हैं। अरे शाहिद अफरीदी को औकात नहीं, भारत का खाता है, पानी भी तो भारत का पी रहा, वो भारत का वो दलाल है। और इन दलालों को अब भारत में हम तो आने देंगे नहीं। मैं तो 20-25 तारीख में पिछले महीने की प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब एनआरसी कल नहीं परसों नहीं अभी लगा दो, और इन पिल्लों को निकालो, जो कुत्ते हैं इनको निकालो। कुत्तों को निकालना तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ये कुत्ते ही है जो पाकिस्तान का झंडा उठा रहा है, यहीं का नमक खा के यहीं का झंडा उठा रहा है पाकिस्तान का। अगर जो तिरंगे की शान बान को अगर कहीं गुस्ताखी करेगा यहाँ रह के हिंदुस्तान में, तो भाई उनको बख्शा नहीं जाएगा, हिंदुस्तान का मुसलमान निकालेगा। अच्छा, बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान ये नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक्टर्स हैं वो अब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, उनसे कहना चाहते हैं अगर तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ से चले जाओ, लाहौर पिंडी में जाकर अपनी फिल्में बनाओ, चाहे शाहरुख खान हो या सलमान खान हो। तुम कुत्तों पर थूकते हैं, हमें भारत प्यारा है, तुम्हारी सूरत प्यारी नहीं है। अगर कोई हमारे लिए हमारा हीरो है, हमारी हीरोइन है कोई, तो हमारी ने हमारी 2 बेटी जो घर में घुस के मार के आई। और देश का अगर कोई हीरो है तो प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी है। ऐसे शाहरुख खान पे भी थूकते हैं तो सलमान खान पे थूकते हैं, जो अपने मुल्क के नहीं और अपने तुम ईमान को रक्षा करने वाले नहीं, तो थूकते हैं। जाओ राहुल पिंडी में जाके वहाँ उसके साथ में शाहिद अफरीदी के साथ में रोटी खाओ। हम यहाँ की रोटी खाते हैं और यहीं की रोटी खाते रहेंगे। हमारे हम खुद पैदा करते हैं और खाते हैं गेहूँ। हम यहाँ के मुसलमान ना डरते हैं ना डर रहे। मोदी जी ने कह दिया डर के मत रहना, अगर कोई तुमसे बोले उफ तो अंदर घुस के मार के आओ। अच्छा, वैसे तो सलमान खान, शाहरुख खान आर्मी की फिल्में बनाते हैं, लेकिन जब आर्मी पे और हमारे जो काजा हिंदुस्तान पे बात आ गई तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए। देखिए, ये लोग सिर्फ नाटक है, ये नाटक होगा इन लोगों का। अगर आपके चैनल आप बता रही हैं कि ये फिल्में बनाते हैं और उसमें दिखाते हैं फौजी बन के, तो इनके दिलों में कहीं ना कहीं अगर प्यार है, मैं कहना चाहता हूँ शाहरुख खान जी और सलमान खान जी और जितने भी खान हो, इधर खड़ा है अरशद खान, यह है मुसलमान, यह है पठान, ना मरने से ना मारने से नहीं डरता, मौत तो एक बार आनी है। मैं कम से कम अपने देश से प्यार कर लो शाहरुख खान जी, कम से कम 2 लफ्ज़ बोल लो,
या तुम्हें कोई बाइकआउट करेगा वहाँ का पाकिस्तान के बच्चे, वो तुम्हारे कभी नहीं होंगे। वो पाकिस्तान में फॉलोअर्स पाकिस्तान के अंदर मैं कहना चाहता हूँ शाहरुख खान जी, पाकिस्तान आपको न सपोर्ट किया है न करेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान के सब रंग की जाते, हिंदू मुस्लिम, वो आपकी फिल्में देखते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। ये पाकिस्तान की फितरत है, ना कभी ख़त्म हुई है ना ख़त्म होगी। मगर हाँ, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अब वक्त आ गया है, इनको लपेटने का भी, इनको करने का भी सही। बिल्कुल सही कैसे किया जा सकता है? बस सही तो कर दिया दो बहनों ने, अभी करके दिखाया पटा। अगर ये कहते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं किया, तो कल तुम फायरिंग कर दो, सीज फायर का उल्लंघन कर दो, तुम्हें कल ही पता चल जाएगा। कल ही पता चल जाएगा। आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख है, 14 तारीख को समेट देंगे तुम्हें। आज 13 तारीख को आप कह रहे हो ना, तो 14 तारीख को समेट देंगे। कर दो सीज फायर। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, जितने भी दाढ़ी वाले वहाँ बैठे हो, आसिफ मुनीर से कहना चाहता हूँ, आसिफ मुनीर से कहना चाहता हूँ, अगर तू सेना का प्रमुख है और तू अल्लाह को मानने वाला है, तो हम भी इधर अल्लाह को मानने वाले, चल कर दे, कल दे सीज फायर का उल्लंघन। तुझे मोदी तो बाद में जी बताएंगे, पहले हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा है, तेरे वहीं घूस भर के आएंगे, घूस भर के आएंगे। और तू सारे संगठनों का आसिफ मुनीर को कह रहा हूँ, तू मुनीर नहीं है, तेरे नाम पे भी धप्पा है। तेरा पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री चैनल के माध्यम से, वो भी मुनीर से पूछ के चलता है कि रोटी खाओ या ना खाओ, ये मुनीर ही मैन आदमी है। और मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आपके मुनीर को टारगेट करेंगे, हमारी दोस्त शेरनी है, ना मुनीर होगा ना वजूद होगा।